लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार परमेश्वर ने हमसे कहा और परमेश्वर को वायदा हमारे पास आया, वचन हमारे पास आया, तो हमें चाहिए कि उसके लिए परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करे, उसे ग्रहण करे, उसे आते हुए देखे, उसे जब स्वीकारेंगे तब जाकर परमेश्वर का वचन पूरा होगा। जैसे कि हबक्कुक से परमेश्वर ने दूसरा अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, दर्शन की बातें तो लिख कर रख, वो अवश्य पूरी होगी। विलंब थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन देर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन विलंब नहीं होगा। देर हो सकता है। देर होने के पीछे का कारण क्या है? कई कारण है ना। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन जब पढ़ते, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि हम इस धरती पर रहकर एक युद्ध में है ना, दुष्टात्मा सेनाओं के साथ, ना शारीरिक ना लहू और मांस से, बल्कि दुष्टात्मा के सेनाओं के साथ। जब हम इस धरती पर रहकर परमेश्वर जब हमें आशीष देना चाहता है, अपना वचन पहुंचते हैं, वो वचन पूरा ना होने के लिए, जैसे स्टीव ने बोला, शैतान घूम फिर कर आकर कुछ ऐसा योजना लेके आता है जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होने में थोड़ा सा देरी हो जाता है। लेकिन अगर परमेश्वर ने वचन हमारे पास पहुंचा, वो परमेश्वर पूरा करेगा। बताए जाते हैं जब से ये यशायाह नबी ने बात कही, तब से लेकर कुंवारी लड़कियां इसी इंतजार में रहते थे कि वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे द्वारा मसीहा का जन्म हो जाए। लेकिन मसीहा का अगर जन्म किसी कुंवारी के द्वारा होना है, उसके लिए एक खास क्या बोलते हैं, कसौटी है, एक खास क्या बोलेंगे उसके लिए, एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू परमेश्वर कार्य करते हैं। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत मरियम को प्रकट होते हैं, मरियम से क्या कहते हैं? अनुग्रह और जय तेरे ही है। जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपना वचन को पूरा करना चाहते हैं, उसके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर क्या डालते हैं मालूम है? अनुग्रह डालते हैं। जो अनुग्रह परमेश्वर से पाया है, उसी के जीवन में परमेश्वर के वचन पूरा है ना। इजिप्ट में बहुत सारे लोग, मिस्र में बहुत सारे इस्राएली लोग थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं में से मूसा को चुना। मूसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया। मूसा पहाड़ में क्या होता, भेड़ बकरियों को चराते चराते उसने क्या देखा? परमेश्वर के पर्वत पर एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। और उस बात को पहचानने के लिए जब जाता है, देखने के लिए जाता है, तब वहां पर परमेश्वर उस झाड़ी में से बात करते हैं और कहते हैं, तुम्हें मैंने इसलिए चुना था, तुम्हारे ऊपर मैंने अनुग्रह इसलिए किया था, तुम्हारे साथ मैंने वाचा इसलिए बांधा था, तुम्हारे बाप दादाओं से वाचा इसलिए बांधा था कि तुम्हें एक देश को छुड़ाना है। परमेश्वर का वचन ऐसा है। वो वचन पूरा होने में देर तो हो गया था ना, पालस से निकलकर भाग गया, इसलिए लगभग 30 साल तक कहते इस्राएली लोगों को और इंतजार करना पड़ा। 400 साल परमेश्वर ने बोला था, लेकिन 420 से 430 साल इंतजार किया, तब जाकर फिर से आकर मूसा उन्हें चुराकर ले जाता है। वचन थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वचन पूरा हो गया। सो क्रिसमस का संदेश मेरे लिए और आपके लिए यही है कि सांता क्लॉज आपके लिए क्या लेके आएगा? लैपटॉप लेके आएगा, वो नहीं है आपका संदेश। परमेश्वर का संदेश क्या है क्रिसमस का? मैंने तुम्हारे साथ जितने भी वाचा किया है, जितने भी वचन तुम्हें दिया है, वो मैं पूरा करूंगा, वो मैं पूरा करूंगा। कारण क्या है? अनुग्रह। कारण क्या है? एक तो तुम्हें अनुग्रह मिला है, इसलिए वचन मैंने दिया, वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। कारण क्या है? 23वां आयत में लिखा है, क्योंकि उसका नाम जिसने अनुग्रह दिखाया, जिसका जन्म हुआ है, उसका नाम क्या है? इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कोई हमारे साथ हो ना हो, है ना। मूसा कहते कि मैं कैसा काम करूंगा, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बोलने में बद्धा हूं, मेरे से नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं ये लाठी लेके चल, मैं किसी को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ चलकर मैं तुम्हारा मुंह बनकर तुम्हारे लिए बोलेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो
हमारे विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ने होशे से कहा है कि हिम्मत बांध, हियाब बांध, कमर कस, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। है ना? परमेश्वर का पवित्र वचन को जब हम गहराई से पढ़कर देखे, मूसा का मृत्यु का बाद यहोशू का नहीं था लीडर बनने का चांस, कालेब का था। अगर हम वचन गहराई से पढ़े, अगर मूसा के बाद कोई लीडर अगर बनना है तो किसका था? कालेब को बनना था। लेकिन परमेश्वर ने कालेब को उस क्या होता है नेता के रूप में, अगुवे के रूप में खड़ा नहीं किया, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर का मन लगा हुआ था, जिसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह उत्तर आया था, उसी यहोशू को परमेश्वर ने खड़ा किया और कहा कि मैं तुम्हारे संग, तुम्हारा मन बचाऊंगा। सो दूसरा संदेश क्रिसमस का हमारे लिए परमेश्वर के इस संदेश है कि घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ तो हमें घबराने की जरूरत है नहीं। परमेश्वर हमारे साथ हो तो क्या क्या होगा? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर का पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय पहली दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब तू नदी से होकर गुजरेगा तब तू वो नदी तुम्हें डुबाएगा नहीं। जब तुम अग्नि से होकर गुजरेगा, आग से होकर गुजरेगा, तब ज्वाला तुम्हें छुएगा नहीं। जब तुम क्या होता है परेशानी से होकर गुजरेगा, वो परेशानी तुम्हें खत्म नहीं करेगा। हर चीज के लिए परमेश्वर का वाचा पहले आया और परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। शत्रु मेषक अबेदनगो क्या कहते हैं? राजा कहते हैं कि यदि इस मूर्ति को तुम दंडवत ना करे तो क्या करेगा? तुम्हें भट्टी में डाल दिया जाए। शत्रु मेषक अबेदनगो ये जवाब देते हैं, हम जानते हमारा परमेश्वर इसमें से बचा सकते हैं। अगर नहीं बचाएगा तो भी हमें कोई परवाह नहीं है, हम इस मूर्ति का दंडवत नहीं करेगा। शत्रु मेषक अबेदनगो से मैंने पूछा, आपको ये बात कैसे पता लगा कि परमेश्वर आग से बचाने वाला? क्या बाइबल में कोई ऐसा वाक्य, ऐसा घटना हुई इससे पहले? कभी नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि लगभग 150-200 साल पहले परमेश्वर का दास यशायाह नबी, परमेश्वर का अभिषिक्त दास, परमेश्वर का आत्मा से होकर 43वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि जब तुम आग से होकर गुजरेगा उसकी लौ तुम्हें जला नहीं सकती। वो वचन उनके जीवन में था, वो हिम्मत से परमेश्वर का वचन बढ़े रहे और उन्हें आग के बीच में डाल दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया 7 गुना तेज करके। और परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या लिखा? उनके बाल तक को कुछ नहीं हुआ, उनके बंधन खुलकर वो उसके बीच में चलने लगा। सिर्फ वो 3 लोग नहीं है, राजा क्या देख रहे? एक चौथा पुरुष उनके बीच में से होकर चल रहे। उसका चेहरा, उसका पहरावा परमेश्वर का पुत्र का तुल्य थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उत्तर कर वहां पर आया। आज परमेश्वर का संदेश मेरे लिए और आपके लिए ये है कि क्रिसमस का संदेश परमेश्वर हमारे साथ है। जिस परमेश्वर ने बुलाया वो परमेश्वर में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं। आधा रास्ता पे छोड़कर बस यार तुम्हारे साथ मैंने जीना नहीं ऐसे कहकर जाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि हमारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? जैसे होशे से परमेश्वर ने कहा, हिम्मत बांध, आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें कहां तक पहुंचाएगा? उस मंजिल तक पहुंचाएगा। सो क्रिसमस का मैसेज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने आज के दिन ये दिया है। सबसे पहली बात परमेश्वर का ये कि अगर परमेश्वर ने कोई वाचा जो वायदा वचन आपको दिया है, इस साल में परमेश्वर पूरा करेंगे। दूसरी बात, वो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए घबराना नहीं, प्रभु में है ना अपना भरोसा रखकर आगे बढ़े। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत